औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 बाब नंबर शिशम हदायत के साथ चश्मे और मशाहिर इस्लाम इस्लामियात 8 के जो चैप्टर नंबर 6 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसका आर्टिकल नंबर 1 है उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत जवेरिया, हज़रत सफ़िया, हज़रत उम्मे हुबैबा, हज़रत मैमूना और हज़रत मारिया कुतुबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। ये जो चैप्टर एमसीक्यू में पहला एमसीक्यू है सईदा जुवैरिया रज़ियल्लाहु का कबीला था, उसका आंसर लिखा देता है। सईदा जुवैरिया रज़ियल्लाहु से मरवी हदीस की तादाद है 7 है। उम्मुल मोमिनीन सईदा सफ़िया रज़ियल्लाहु का नाम था ज़ैनब था। आप खातमुन नबिय्यीन के निकाह में आने वाले सबसे आखिरी उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना है। उम्मुल मोमिनीन सईदा उम्मे हुबैबा का ताल्लुक बनु उमैया से था। उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु किन ख़वातीन को कहा जाता है, कोई तो दो नाम लिखे, तो ये भी हमने देखे पढ़े। आप एक ये लिख सकते हैं, एक ये लिख सकते हैं, कोई इससे भी आपने दो नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है जी उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु के मकाम मर्तबा के बारे में एक आयत का तर्जुमा लिखें। तो ये ऊपर हमने 3 आयतें पढ़ी हुई है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए नबी खातमुन नबिय्यीन इस्लाम, ए नबी खातमुन नबिय्यीन की अज़वाज तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। ठीक है, एक आयत का तर्जुमा लिखती है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा उम्मतुल मोमिनीन के चंद उसाफ तहरीर करें। तो आप इसके पास ये नाम लिखे हुए, आप इसमें से कोई से भी चंद उसाफ आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सैयदना मैमूना बिनत हासा के मतलब लिखने हैं, तो आप इनके मतलब लिख सकते हैं कि सैयदना मैमूना रज़ियल्लाहु बड़ी आलमा आबदा और नहायत दानिशमंद खतून थी, 1 पॉइंट। सैयदना मैमूना इखलास की पैकर, गरीबों की हमदर्द और मावन थी, ये 2 पॉइंट। यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे आ जाएगा जी लास्ट में सेकंड लास्ट आ जाएगा उम्महातुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हुबैबा रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का वाक़या। हज़रत उम्मे हुबैबा का वाक़या ये आ गया जी उम्मे हुबैबा। हज़रत उम्मे हुबैबा जो उनसे थी हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु की बेटी थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम रमला है और आप रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद का नाम सहर और वालिदा का नाम सफ़िया बिन्तिल आस है। आप अपने खावंद अबैदुल्लाह असदी के साथ हबशा हिजरत करके गई, वहाँ खावंद ईसाई हो गया और उन्होंने छोड़ दिया। आप खातमुन नबिय्यीन ने शाह नजाशी के जरिए सैयदा उम्मे हुबैबा रज़ियल्लाहु अन्हा को पैगाम निकाह भेजा और शाह नजाशी ने इन्हें आप के पास से मदीना भेज दिया और निकाह के वक्त इनकी उम्र 32 साल थी। तो यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाता है। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा ये हमारे पास ये आया हुआ है हज़रत सफ़िया, ये आ गया हज़रत सफ़िया। आप रज़ियल्लाहु अन्हा का इसमें गिरामी सफ़िया, वालिद का नाम हय्यी है और वालिदा का नाम ज़रा बिन सुमैल है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया का असल नाम ज़ैनब था। आप रज़ियल्लाहु अन्हा मदीना तैयबा के करीब रहने वाले मशहूर यहूदी कबीले बनु नज़ीर के सरदार हय्य इब्न ख़तब की बेटी थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ग़ज़वा खैबर के मालिक निमत में आई। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ग़ज़वा ठीक है, इनकी दिलजोई की गई और इज़्ज़त एहतराम से नवाजा किया। आप खातमुन नबिय्यीन ने इनको आज़ाद करके अपने निकाह में ले लिया। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में कहा गया था उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा के फ़ज़ाइल व इल्मी खिदमात तहरीर करें। तो ये देखिए आपके पास लिखे हुए हैं, आप इसमें से कोई से भी 2 या 3 आप कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन में 2-3 काफ़ी है। अलबत्ता इस चैप्टर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है, अज़ाफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो बेइंतहा बनते हैं। सबसे पहला बनेगा कि ज़वाज मुतहहारात किसे कहते हैं। वो आ जाएगी वो खुश नसीब ख़वातीन जिन्हें आप खातमुन नबिय्यीन की ज़ौजियत का शर्फ हासिल हुआ, बेमिसाल पाकीज़गी की वजह से ज़वाज मुतहहारात कहा जाता है, यह आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी उम्महातुल मोमिनीन सैयदा जवेरिया का असल नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपकी वालिदा का नाम क्या है, आपकी वफ़ात कब हुई, आपकी शादी शादी हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब हुई। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा सवाल बन सकते हैं इसमें भी और उम्महातुल मोमिनीन में भी। ऐसे आपके पास इस चैप्टर में से काफ़ी सवाल बनते हैं। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट में इसकी तरफ आते हैं तो पहला एमसीक्यू कुछ मिलेगा रिहानतुन नबी लक़ब है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन ने हज़रत हसन और हुसैन को करार दिया जन्नती नौजवानों का सरदार। हज़रत इमाम हुसैन का नाम रखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हज़रत मुस्लिम बिन नकील को कूफा भेजा गया कूफे के असरार पर, या कूफे के असरार पर भी हो सकता है और हालात जानने के लिए भी हो सकता है। ठीक है, करबला में शहदा की तादाद थी 82। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का तारुफ बयान करे तो हज़रत इमाम रज़ियल्लाहु अन्हु का तारुफ ये ऊपर हमें मिल जाएगा। यहाँ से जी हमें निशान करते हैं हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम और सैयदना फातिमा ज़हरा के साहबजादे, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन के नवासे, हज़रत हसन के छोटे भाई, आप रज़ियल्लाहु अन्हु की कुनियत अबू अब्दुल्लाह, जबकि अलक़ाब सब्त नबी और रिहानतुन नबी है।
यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, हज़रत इमाम हुसैन के औसाफ मुख्तसर तहरीर करें। तो हज़रत हुसैन तआला बेहद फ़याज़, निहायत मुत्तकी, परहेजगार, इबादत गुजार, कसरत के साथ नेक अमल करने वाले थे। सखावत, मेहमान नवाजी, गरीब परवरी, इखलाक मरवत, इल्म तवाज़ुआ और सब्र तकवा आपकी नुमाया खसूसियत थी। आपको नमाज से बेहद शगफ था, अक्सर रोज़े से रहते, हज उम्रा कहते हैं ज़ोक़ के मुतअद्दिद हज अदा फरमाए। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए, इमाम हुसैन की परवरिश कब और कहाँ हुई। तो ये हमें शुरू में मिल जाएगा, आपकी जो 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए, वलादत बासादिक की खबर सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद घर तशरीफ लाए, ठीक है, और आपके कानों में अजान दी और आपने लहब दुहाबन से घुटनी दी, आपकी दुआ फरमाई, वाका नाम हुसैन रखा। और यह जाएगा सैयद हुसैन ने तकरीबन 7 साल की साथ नबी वसल्लम के साथ अदब में परवरिश पाई। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर वो मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन की इमाम हुसैन से मोहब्बत बयान करें। यहाँ से नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन का इरशाद है, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। जी, नबी वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन को ना सिर्फ जन्नती के जवानों का सरदार करार दिया, बल्कि आपका फरमान है, हसन और हुसैन मेरे बेटे और मेरी बेटी के बेटे हैं। अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत रखता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। यहाँ तक आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा जी, हज़रत हुसैन कब और कहाँ शहीद हुए। जी, अभी हमने लास्ट में पढ़ लिया है। सैयदना इमाम हुसैन अपने 18 अहले बैत दीगर 54 जानसार के हमरा 10 मुहर्रम 81 हिजरी में मैदान करबला में शहीद हुए। यहाँ तक हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा जी, हज़रत इमाम हुसैन की सीरत पर जामिया नोट लिखे। तो ये आपने जो वाक़या पढ़ा है अहले कूफा वाला रजब 60 हिजरी में, यहाँ से शुरू करना है आपने, और यह जहाँ पे वफात पाई है यहाँ तक आपने ये पैराग्राफ आपने याद करना है और इसे अपने लफ्ज़ों के अंदर आपने लिख देना है, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास ये जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो गया। इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पढ़ने जा रहे हैं। सिर्फ आते हैं तो पहला एमसीक्यू हमें मिलेगा, असाबकून अल-अव्वलून में शामिल है हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की वालदा का नाम है उम्मे अबद। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की तलीम के लिए गुजारिश पर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन क्या फरमाया तुम तलीम याफ्ता हो। जंदब बिन जनादा का ताल्लुक का नाम है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को कहा जाता था। हज़रत सलमान फारसी के मशवरे पर अमल किया गया ग़ज़वे खंदक में। तो पहला सवाल है जी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की वफ़ात कब और कहाँ पे हुई। तो ये हमें स्टार्ट पे मिलेगा। अब्दुल्लाह बिन की जो वफ़ात है वो अब्दुल्लाह बिन मसूद की वफ़ात 22 हिजरी को हुई और ये मक्का मुकर्रमा में हुई, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आ जाएगा जी, हज़रत मुआज़ बिन जबल किन इलाकों के गवर्नर हैं। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल जो से थे वो 2 इलाकों के गवर्नर थे। नबी करीम ने इनको यमन का गवर्नर बनाया, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन्हें शाम का गवर्नर बनाया, ठीक है। ये पहली लाइन इसका आंसर आ जाएगा। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा जी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कब और कहाँ इस्लाम कबूल किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की है जी इधर, एक रोज़ नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ इस तरफ से गुजरे जहाँ ये बकरियाँ चुरा रहे थे। रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई बकरी है जिसने बच्चे न दिए हो। अर्ज़ किया हाँ, और एक बकरी पेश की। आप ख़ातमुन नबीय्यीन ने थान पर हाथ फेर कर दुआ फरमाई, यहाँ तक कि वो दूध से भर गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इसको अलहदा किया, दूध निकाला तो तीनों हज़रात ने खूब नोश फरमाया। इसके बाद रसूलुल्लाह ने इन्हें थान से फरमाया खुश्क हो जा, और वो फिर अपनी सलत में वापस आ गए। इस मौज़े ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु के दिल पर बेहद असर किया। हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि मुझे इस कलाम की तलीम दीजिए। आप ख़ातमुन नबीय्यीन ने चपकत से इसके सर पर दस्ते मुबारक फेरा, तुम तलीम याफ्ता। इस दिन से वो दर इस्लाम में दाखिल हो गए। यहाँ तक हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जी, हज़रत मुआज़ बिन जबल की सीरत मुबारक। हज़रत मुआज़ बिन जबल, ये आ गया जी मुआज़ बिन जबल। हज़रत मुआज़ बिन जबल हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। मुआज़ बिन जबल को अल्लाह ताला ने इल्म के सुराख और गहराई से नवाजा था। हज़रत मुआज़ बिन जबल की वफ़ात का वक्त है तो लोग रो रहे थे कि इल्म उठाया जा रहा है, आप रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद हम किससे पढ़ेंगे। उन्होंने फरमाया मुझे उठाओ के बैठा दो। बैठ गया तो फरमाया सुनो, इल्म ईमान उठ नहीं सकते, वो बस दस्तूर रह गए, तो जस्तुजू करेगा पाएगा। 3 मरतबा फरमाया। इल्म 4 आदमियों से सीखो, अबू दरदा से सीखो, सलमान फारसी से सीखो, इब्न मसूद से सीखो और अब्दुल्ला बिन सलाम से सीखो, ठीक है। ये 3 की सीरत के मतलब। नेक्स्ट आ जाएगा जी, है सलमान फारसी की एक फजीलत लिखे। तो सलमान फारसी जो से आपकी आज़ादी के बाद ग़ज़वा खंदक पेश आया। ग़ज़वा खंदक में तमाम अरब मुसलमानों के खिलाफ उमड़ आए।
रसूल अल्लाह ख़ातमुन्नबीय्यीन मुसलमान से मशवरा किया। हज़रत सलमान फ़ारसी अहले ईरान के जंग के तरीक़ों से वाक़फ़ थे, चुनांचे उन्होंने मशवरा दिया कि मदीना के चारों तरफ खंदकें खोदकर शहर को महफूज़ कर देना चाहिए। ये तदबीर नबी करीम ख़ातमुन्नबीय्यीन को बहुत पसंद आई। इस तजवीज़ पर अमल किया गया। ग़ज़वे खंदक के बाद हज़रत सलमान फ़ारसी तमाम लड़ाइयों में मुसलमानों के दोष बदोश रहे। ये इनकी तजवीज़ थी। ठीक हो गया। तो लॉन्ग क्वेश्चन है जी, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की शख्सियत और सलमान फ़ारसी की शख्सियत, इन दो को मुतल्लिक़ बताना है। तो ये हमारे पास सलमान फ़ारसी की शख्सियत आ जाता है कंप्लीट पैराग्राफ, और ये आ जाता है हमारे पास अब्दुल्ला बिन मसूद, ये जी पहला पैराग्राफ। ये जो दो पैराग्राफ है हमारे पास, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगी। इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो गया। इन सूफिया कराम के मुतल्लिक़ हम पढ़ने जा रहे हैं। ये तो एमसीक्यू की तरफ आते हैं। तो एमसीक्यू में पहला एमसीक्यू है जी, तसव्वुफ़ का अहम मायनी लफ्ज़ है तज़किया। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती का शुमार है सूफिया में। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती की किताब का नाम है गंजुल असरार। हज़रत शेख अहमद सरहिंदी की पैदाइश है 1564। बाबा फ़रीद चिश्तिया की पैदाइश है मुल्तान में। ठीक है। एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में है, तसव्वुफ़ का महनी मफ़हूम लिखे। तो सबसे ऊपर में मिलेगा ये जी, तसव्वुफ़ तज़किया नफ्स का अहम लफ्ज़ है। तज़किया नफ्स से मुराद बुरी आदत से पाक होकर शरीयत अपना लेना। यहाँ तक करना, फिर आपने शुरू करना यहाँ से। तसव्वुफ़ से मुराद साहब सुफ़ा की तर्ज पर कुरान हदीस का इल्म हासिल करना और इस पर अमल करना। जो शख्स कुरान समझे और इन पर अमल किए बगैर सूफ़ी या अहले सुन्नत होने का दावा करे, इस बात की दुरुस्ती नहीं होगी। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको मिलेगा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का शजरा नस्ब किससे जा मिलता है। तो ये हमें अभी मिल जाएगा शजरा नस्ब जोन से आपका शजरा नस्ब हज़रत हुसैन करीमैन से जा मिलता है। यहाँ तक ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी, शेख अहमद सरहिंद मजीद अल-अफ़सानी के ख़ताब कैसे मशहूर हुए। तो ये जी, आप रहमतुल्लाह की इल्म बुजुर्गी की शोहरत इस कदर फैली है कि रूम, शाम, अफ़गानिस्तान और तमाम अलैहिस्सलाम के शाख उलमा और इरादतमंद आकर आपसे मुस्तफ़ीद होते थे। यहाँ तक कि आप मजीद अल-अफ़सानी और इमाम रब्बानी के ख़ताब से याद किए जाने लगे। ठीक हो गया। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मजीद अल-अफ़सानी के खतूत के मजमूए को क्या कहते हैं। तो उनके जो मजमूए को हम मकतूबुल इमाम रब्बानी के नाम से मशहूर है, ये हम उनके नाम कहते हैं। नेक्स्ट है जी, हज़रत बाबा फ़रीद गंज बख्श ने तौबा के बारे में क्या इरशाद फरमाया। तो आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, तौबा की 6 किस्में हैं। अव्वल दिल और ज़ुबान से तौबा करना, दूसरी आँख की तौबा, तीसरी कान की, चौथी हाथ की, पाँचवीं पाँव की और छठी नफ्स की तौबा। ठीक हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। लॉन्ग क्वेश्चन है जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, हज़रत मजीद अल-अफ़सानी और बाबा गंज फ़रीद के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये 3 ही बने हुए हैं। ये मजीद अल-अफ़सानी आ चुके हैं, ये है फ़रीद गंज शकर और यहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती। आपने इन तीनों को 2-4 दफ़ा रीड कर लेना है और इनको आपने अपने लफ्ज़ों के अंदर आपने लिख देना है। तो ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है ये भी कम्प्लीट हो गया। इन जो मुफ़क्किरीन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसी की तरफ आता है। तो एमसीक्यू में पहला एमसीक्यू जाता था हिज्जतुल इस्लाम, लक़ब है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का। अहयाल उलूम तसलीफ़ है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की। शाह वलीउल्लाह का तर्जमा कुरान मशहूर है फ़तह रहमान के नाम से। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की तसनीफ़ मदारिजुन नबुव्वत का मौजू है सीरत नबी। इमाम गज़ाली अज़ीमुश्शान दरसगाह के सरबराह है, वो दरसगाह है मदरसा निज़ामिया। ये तो पहला क्वेश्चन आ जाता थी, इमाम गज़ाली का लक़ब गज़ाली क्यों है। तो इसका आंसर में स्टार्ट में मिलेगा। ये जी, आप रहमतुल्लाह के वालिद ऊन काट कर फ़रोख्त करते थे, ऊन को गज़ल भी कहते हैं। इस निस्बत से आप रहमतुल्लाह का ख़ानदान गज़ाली कहलाता है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ जाता है, इमाम गज़ाली की सबसे मशहूर किताब का नाम क्या है। तो इमाम गज़ाली की सबसे मशहूर किताब है जी, आप रहमतुल्लाह की तसनीफ़ में सबसे ज़्यादा शोहरत पाने वाली किताब अहयाल उलूमुद्दीन है, जो तसव्वुफ़ व इखलाक़ पर लिखी गई कुतुब में बुनियाद का दर्जा रखती है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हज़रत शाह वलीउल्लाह ने किन बुरी रस्मात का ख़ात्मा किया। तो ये हज़रत शाह वलीउल्लाह का आंसर है जी, हज़रत शाह वलीउल्लाह ने समाजी इस्लाह का भी काम किया। बेवा औरतों की शादी बुरी समझी जाने लगी थी। आप रहमतुल्लाह ने इस रस्म की मुखालफत की। इस तरह खुशी और गमी के मौका पर फजूल खर्ची से रोका। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फौजुल कबीर का क्या मौजू है। तो ये जी मौजू हमें लिखा हुआ है जी, फौजुल कबीर में तफसीरी असूल बयान किए गए हैं जी। फौजुल कबीर का जो मौजू है तफसीरी असूल है।
तो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 है जी, शेख अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत तैयबा के मौजू पर क्या खिदमत अंजाम दी। तो शेख अब्दुल हक ये सीरत नबवी के मौजू पर मदारत नबुवा आला पाए की किताब है, जिसमें आदाब ज़िंदगी का आला दर्जा में अहाता किया गया है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है 5 वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में लॉन्ग में पहला आता है जी इमाम गजाली की पर नोट लिखे। क्वेश्चन नंबर 2 में शाह वलीउल्लाह के इल्मी अमली खिदमात पर रोशनी डाले। और नेक्स्ट 3 में है जी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के बारे में क्या जानते हैं। तो ये आपके पास ये 3 ही पॉइंट दिए हुए हैं, आपने इन 3 को मुख्तसर आपने लिख देना अपने लफ्ज़ों के अंदर। आपने एक दफ़ा इसे सबको रीड कर लेना है, इमाम गजाली का पहला पैराग्राफ आपने रीड कर लेना है और इसको आपने अपने लफ्ज़ों के अंदर लिख देना है। ऐसे ही आपने शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह को रीड करना है और वो भी आपने लिख देना है। ये नहीं कि जो आपने लिखा पढ़ा हुआ है आपने यही लिखना है, आपको इसके वाक़यात भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो इसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं। पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं जी इमाम गजाली का नाम क्या है। तो उनका नाम मोहम्मद है, उनकी कनीयत क्या है, वो अब्दुल हामिद है, उनका लक़ब क्या जी हिजतुल इस्लाम है, उनकी वलादत कब हुई 450 हिजरी में हुई, कहाँ हुई, वो तूस किसे कहते हैं, वो एक ईरान को कहते हैं। और ईरान क्या है जी, ये अफगानिस्तान कुछ जरिए मुल्क में ये शामिल है। ये देखिए कितने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन इनके बन जाते हैं। आपने इब्तदाई तलीम कहाँ से हासिल की, इब्तदाई तलीम तूस यानी कि सूबा खुरासान ईरान में हासिल की। निशापुर में क्या था, निशापुर में ईरान का कसद किया। इमामुल अमीन इन्होंने एक किताब से इल्म हासिल की। इसमें बेइंतहा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। जी आप रहमतुल्लाह ने कौन कौन सी किताब लिखी है जी, आपने तफसीर, हदीसुल इल्म, इल्मुल कलाम, फ़िक़्ह के असूल फ़िक़्ह, तसव्वुफ़, अखलाक़, ये काफ़ी किताबें इन्होंने लिखी हुई हैं। जैसे शाह वलीउल्लाह के भी क्वेश्चन बन सकते जी, शाह वलीउल्लाह कब पैदा हुए, 1703 ईस्वी को पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, वो दिल्ली में पैदा हुए। आपका सिलसिला नसब कहाँ तक क्या, वालिद की तरफ से, वालिद की तरफ से उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु तक है और वालदा की तरफ से अज़ीमुल फ़र्द इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह तक पहुँचता है। आपने कब कुरान पाक हिफ़्ज़ किया, आपने 7 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया। आपके वालिद का क्या नाम है, आपके वालिद का नाम शाह अब्दुल रहीम है। आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपने तफसीर रसूल, फ़िक़्ह, हदीस और दीगर उलूम आपने हासिल की। इसमें भी बेइंतहा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि इनका नाम क्या है, इनका नाम है शेख अब्दुल हक यूसुफुद्दीन है। वे कब पैदा हुए, जनवरी में, किस सन में, 1551 में, कहाँ पे, दिल्ली में। आपका लक़ब क्या है जी, आपका लक़ब मुहद्दिस देहलवी है। तो ऐसे इसके भी काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपने इसे 2-3 दफ़ा अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, देन ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपके इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 6 जो कि कंप्लीट हो गया है। आर्टिकल तहीन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ेंगे। नूरुद्दीन की तरफ आते हैं जी, पहला एमसीक्यू है जी, सुल्तान कंस्तांतिनिया फतह करने का आज़ाद हासिल हुआ सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह को। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह का महल की बजाय एक झोंपड़ी में रहना सादगी की अलामत है। कंस्तांतिनिया फतह हुआ 1453 में। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मस्जिद नबवी में लोगों को बुलाया पहचानने के लिए। सलीबी जंग मुसलमानों ने लड़ी ईसाइयों के खिलाफ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मिस्र पर कब कब्जा किया, ये पहला क्वेश्चन है। इसका जवाब मिलेगा जी, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने 564 हिजरी में मिस्र पर कब्जा किया। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा जी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किन इलाकों को फतह किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र, शाम, यमन, इराक, हिजाज और मोसल, हलब वगैरह को फतह किया। पॉइंट नंबर 4 जी, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, कंस्तांतिनिया की फतह के बारे में हजूर अकरम खातमुन नबिय्यीन ने क्या इरशाद फरमाया। आप खातमुन नबिय्यीन ने फरमाया कि ज़रूर बिल ज़रूर कंस्तांतिनिया फतह होगा, इसको फतह करने वाला अमीर बेहतरीन अमीर होगा और वो लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा। ये तो लास्ट में 5 क्वेश्चन आ जाता है जी स्टार्ट में, सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह का अजीम कारनामा कलम बंद करें। इसका जवाब मिलेगा जी, 1451 में अपने वालिद सुल्तान मुराद सानी की वफ़ात बाद सुल्तान मोहम्मद सानी ने दूसरी मरतबा तख्त संभाला और 2 साल बाद ही मुहासरा कंस्तांतिनिया में कामयाबी हासिल की। बाज़नीती सल्तनत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। इस फतह के बाद सल्तनत मौर्य को फतह किया और बाज़नीती हुकूमत की ये आखिरी निशानी भी 1461 में ख़त्म कर दी गई। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास पहला जी, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के रोज़ा रसूल खातमुन नबिय्यीन की हिफाजत का वाक़या बयान करें। तो ये जी हमारे पास सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और रोज़ा रसूल की हिफाजत की सआदत, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और जी आपके पास ये पैराग्राफ कंप्लीट यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। इसको आपने अपने अल्फाज के अंदर लिखना है। तो आप बताएं कि एक मरतबा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सो रहे थे रात को नवाफिल पढ़ के, तो इनको रात में नबी करीम खातमुन नबिय्यीन की ज़ियारत हुई, जिसमें नबी करीम खातमुन नबिय्यीन ने इनको 2 नीली आंखों वाले आदमी दिखाए। आप घबरा गए और दोबारा सो गए।
दोबारा ये आदमी दिखाया कि और कहा गया कि नूरुद्दीन मुझे इनसे बचाओ। तीसरी दफ़ा भी जब ये वाक़या हुआ तो आपने अपने वज़ीर को बुलाया और अगली सुबह ही अपना माल सामान लेकर मदीना मुनव्वरा की तरफ चल पड़े और 16 दिन के सफ़र के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँचे, शहर में गुस्ल किया और तमाम लोगों को अपने सामने बुलाया और नजराना पेश किया। लेकिन 2 आदमी ना आए। जब इनके बारे में पूछा गया तो बताया कि ये तो बहुत ही नेक इंसान है। जब आपने इनको देखा तो ये वही बदबख्त इंसान थे। इनसे पूछा गया इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने कुछ भी ना बताया। जब इनके घर की तलाशी ली गई तो वहाँ पे एक रास्ता नजर आया जो कि बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक तक जा रहा था। आपने जल्दी से इनकी गर्दनें उड़ाई और वहाँ पर जहाँ तक पानी होता था वहाँ तक शीशा पिलाई दीवार बना दी। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। लास्ट में नाम का शेर बैतुल मुक़द्दस की फ़तह पर जामिया नोट लिखे। ये हमारे पास फ़तह है बैतुल मुक़द्दस। हतैन की फ़तह के बाद सलाहुद्दीन यूबी ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया। एक हफ्ता खूनरेज़ी की, मसीहियों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की। पूरे 88 साल बाद मुसलमानों ने दोबारा बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा किया और तमाम फ़लस्तीनी सिर्फ मसीह को ख़त्म कर दिया। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन का अज़ीमुश्शान कारनामा ये था कि उन्होंने मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर नूरुद्दीन ज़ंगी का तैयार करदा मिंबर अपने हाथ से मस्जिद में रखा। इस तरह नूरुद्दीन ज़ंगी की ख्वाहिश भी पूरी होगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्या किया जी, बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होकर वो लोग जो कि मसीही थे उनको अपनी फ़ौज में शामिल किया और उनको फ़िदिया देकर माफ़ कर दिया। कुछ को फ़िदिया, जिनके पास फ़िदिया नहीं था तो वो आपने और आपके भाई मोहम्मद आदिल ने मलिक आदिल ने खुद अदा किया। यहाँ तक ये निशान लगा हुआ है। यहाँ तक आपका ये जो सलाम क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने लिखना है कि सुल्तान सलाहुद्दीन जो भी बड़े बहादुर फ़याज़ से लड़ाइयों में उन्होंने मसीही के इतना अच्छा सलूक किया कि मसीही आज भी इनकी इज़्ज़त करते हैं। यहाँ तक कि आपका जो क्वेश्चन लॉन्ग वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 6 जो कि इख्तिताम हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।